अगर आप लैंड आईडी और एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमारे तकरीबन पूरे काम के बारे में मैंने बताया था। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दो तीन चीज़ें अपडेट हुई है, और चीज़ें अगर अपडेट होती है तो हमारे ग्रुप में जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम है, उसके साथ जो जुड़ चुका है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पहले से, उनको ग्रुप में अपडेट मिल जाती है। तो अगर आप हमारी टीम में से हैं और आपको काम के बारे में इतना नहीं पता, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या-क्या बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको ऑल ओवर द वर्क के बारे में बताऊँगा कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, हम किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। शीट के बारे में बताऊँगा, शीट में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हम इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ओनर नेम, अगर नॉट ओनर नेम मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे। और एक चीज़ और है, वेटलैंड्स के साथ हमारे पास सरफेस वाटर भी आता है, जो पुराने वीडियो में मैंने नहीं बताया था। तो वो क्या होता है, सरफेस वाटर किस तरीके का दिखता है, और उसको किस कॉलम में हम लोग लिखते हैं। हमारे पास कितने टाइप के कमेंट होते हैं, हाईवे और रोड में आखिर डिफरेंस होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लॉट एकड़ में, लॉट एरिया में अगर डिफरेंस आता है, तो कितना डिफरेंस आए तो हम कमेंट पुट करेंगे, वरना हम उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। एक होता है स्नो पाथ, उसको हम ड्राइव वे कंसिडर नहीं करते। वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ड्राइव पे हम फिर कंसिडर किसको करते हैं, और उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है बेस मैप के ज़रिए। और अगर आप हमारी टीम में से नहीं हैं, आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ेसबुक में आउटरीच कर सकते हैं डेफ़िनेटली। तो चलते हैं फिर स्क्रीन की तरफ। गया हूँ स्क्रीन की तरफ। और ये है हमारी शीट। अब शीट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं पहले से, और बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती। ठीक है, ये एक ऐसी वीडियो बन जाएगी कि अगर आपने देख लिया और सही से देख लिया, समझ लिया, तो आपको मेरे ख्याल में और ट्रेनिंग की या कॉन्सेप्ट और क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ ए टू जेड। तो पहले में हमारे पास क्या चीज़ें मेंशन होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इधर तक से लेकर इधर तक मेंशन होता है, पहले से मिला हुआ होता है, और इधर से इधर तक हमें फिल करना होता है। ये किस तरह से मिलता है, ये मैंने फिल किया है, और यह हमें मिलता है इस तरीके से। कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हुई है इस शीट में, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ में अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं तो आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और क्योंकि हर कॉन्सेप्ट माइनर से चेंज हो जाता है शीट टू शीट में। देखिए, एक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बेसिक रूल बना हुआ है, लेकिन माइनर से अगर कुछ चेंज हो जाए किसी एक स्पेसिफिक शीट के लिए, तो वो आपको गाइड किया जाता है कि इस शीट में इस तरह से काम होगा। तो पहले नंबर पे हमारे पास पहले से प्रोवाइडेड है बीपीआईडी। फिर आपके पास है प्रॉपर्टी एड्रेस। फिर आपके पास है काउंटी। फिर आपके पास है सिटी। फिर आपके पास है पार्सल आईडी। फिर आपके पास है ओनर नेम। फिर है लॉट एरिया। अच्छा, इस स्पेसिफिक शीट में जो येलो वाले हैं, इसमें प्रोवाइडेड नहीं थे, ये हमें खुद लिखने थे। लेकिन हर शीट में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उसमें पहले से प्रोवाइडेड होंगे जिस तरह इसमें प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है शीट के ऊपर। तो मैं इस शीट में अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं वैसे। एड्रेस हम देख लेते हैं। एड्रेस हमारे पास दो तरीके के एड्रेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एड्रेस। एक है प्रॉपर एड्रेस और एक है एड्रेस। प्रॉपर एड्रेस हम उसको कहते हैं, जैसे कि ये इसमें क्या चीज़ें मेंशन है हमारे पास। ब्लॉक नंबर, ये प्लॉट नंबर है, उसका एरिया का नाम है, और सिटी है। फिर आगे स्टेट है, और स्टेट के बाद जिप कोड है। जिप कोड को आप पूरी तरीके से कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जिप कोड में डिफरेंस आता है और उसको हम फिर इग्नोर कर सकते हैं। स्टेट जो है वो सेम होगा ही, तभी तो प्रॉपर्टी आएगी, वरना कैसे आएगी, क्योंकि स्टेट आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा। वो मैं जब लैंड आईडी को लॉगिन करूंगा तभी मैं आपको बता दूंगा कि स्टेट को किस तरह से लॉगिन किया जाता है। तो उस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि हमारे पास एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस ये है, और ये भी एक एड्रेस है, इसमें सिटी प्रोवाइडेड है और स्टेट प्रोवाइडेड है, ये एक प्रॉपर एड्रेस नहीं है। अब प्रॉपर एड्रेस और एड्रेस क्यों हमें डिफरेंस आता है,
इसमें क्या हमें हर्डल आएंगी, क्या परेशानी आएंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर एड्रेस को अगर मैं सर्च करूँ इसके थ्रू, तो मुझे प्रॉपर्टी डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि इसने गली नंबर, ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया सब कुछ बता दिया, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एड्रेस के थ्रू जाऊँ जो कि प्रॉपर नहीं है, जिसमें सिर्फ सिटी है और स्टेट है, तो उस सिटी में पहुंच जाऊंगा, इस उस एरिया में पहुंच जाऊंगा, उस इलाके में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, उससे एक तरीके से अगर हम पार्सल आईडी के थ्रू जाना चाहते हैं, और पार्सल आईडी का फॉर्मेट किस तरह से जनरेट होता है वो भी इसी वीडियो में मैं आके आपको बताऊंगा कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं पार्सल आईडी के थ्रू जाना चाहता हूँ तो मैं इस एड्रेस को भी फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, इस एड्रेस से भी मैं एरिया में पहुंचकर उसके पार्सल आईडी का फॉर्मेट कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि एक फॉर्मेट उसके सेम सिटी में अप्लाई हो सकता है। ये सिटी सेम चल रही है, और जैसी सिटी चेंज होगी तो उसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके सिटी के ऊपर। ठीक है, तो सिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो, कि सिटी के ऊपर है कि किस तरह से उसका फॉर्मेट डिज़ाइन होगा। ठीक है, वो मैं जब पार्सल आईडी के फॉर्मेशन की तरफ जाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है, और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे कि आगे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ कि हाउ टू सबमिट ईओडी परफेक्टली। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस चैनल पे कवर करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने ये बता दिया कि ये जो एड्रेस है जो प्रॉपर नहीं है, ये भी हमारे काम आ सकता है अगर हम पार्सल आईडी के थ्रू जा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि हम सिटी में तो पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि प्रॉपर एड्रेस और एड्रेस में कमेंट है डिस्कस लेटर, और डिस्कस लेटर कभी भी अकेला नहीं आता वो कमेंट, उसके साथ हमेशा कांट फाइंड आता है। लेकिन कांट फाइंड अकेला भी आता है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कांट फाइंड विद डिस्कस लेटर के तीन कंडीशन है। वो तीन कंडीशन क्या हैं? कि हमारे पास एड्रेस मैच नहीं हो और पार्सल आईडी मैच हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें कि एड्रेस मैच नहीं हो लेकिन पार्सल आईडी मैच हो, तो हम उस प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कांट फाइंड और कमेंट में डाल देंगे डिस्कस लेटर। ये एक कंडीशन हो गया। अब इसी का ऑपोजिट, कि पार्सल आईडी मैच नहीं हो लेकिन एड्रेस मैच हो, तो हम यही करेंगे कांट फाइंड विद डिस्कस लेटर। तीसरा कंडीशन ये है कि एड्रेस भी मैच हो और पार्सल आईडी भी मैच हो, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे पास एक नहीं आए, हमारे पास लैंड आईडी पर 2 या 3 प्रॉपर्टी आए या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे, चूज़ नहीं करेंगे कि इसमें से कौन सा मैं लूँ। आप दोनों को ही नहीं लेंगे, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन की 2 प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। पार्सल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्सल आईडी का एक वर्ड भी, एक नंबर भी, एक वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे पीछे कर दे, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि पार्सल आईडी इस तरीके से है जैसे कि हम इंसानों का आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है। ठीक है, CNIC नंबर होता है। तो अगर उसमें से कोई एक वैल्यू भी आगे पीछे है, तो यानी कि हमारे कार्ड में इशू है, और हम मतलब हमारे कार्ड का नंबर सही नहीं है, तो हम आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह पार्सल आईडी है, ये एक तरीके से CNIC नंबर है प्रॉपर्टी का। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके फॉर्मेट के ऊपर कि उसने किस तरह से इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया। और लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ शीटें आ जाती हैं ऐसी जिनमें पार्सल आईडी के फॉर्मेट थोड़े से आगे पीछे हुए होते हैं, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से डील किया जाता है, वो यूनिक केस होता है। तो वो तो आपको गाइडेंस मिलते रहेगी ग्रुप में। मैं अभी बात कर रहा हूँ कांट फाइंड विद डिस्कस लेटर की। 2 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, तीसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया कि अगर प्रॉपर्टी आए जिसकी सारी चीज़ें मैच है, लॉट एरिया भी मैच है, ओनर ने भी मैच है, पार्सल आईडी भी मैच है, प्रॉपर्टी एड्रेस भी मैच है, लेकिन 2 प्रॉपर्टी आई या 3 प्रॉपर्टी आई एक जैसी, बिल्कुल डिक्टो कॉपी डुप्लीकेट, तो हम किसी को भी कंसीडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कांट फाइंड विद डिस्कस लेटर कर देंगे।
अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि एड्रेस मैच हो या नहीं हो हमें पता कैसे चलेगा। तो एड्रेस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है रेस्ट ऑफ द एड्रेस और एक है एड्रेस का सिटी। ठीक है, ये दो चीज़ें तीन चीज़ें मिलकर बनती है पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस बनता है। तो अब उसके ऊपर है कि अगर रेस्ट ऑफ द एड्रेस इसे कहते हैं जो ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो रेस्ट ऑफ द एड्रेस मैच हो या और सिटी मैच नहीं हो तो वो हमारे पास कांट फाइंड विद डिस्कस रिलेटेड नहीं आता। इसको बहुत ध्यान से देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द एड्रेस मैच हो और सिटी मैच नहीं हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वो सेम प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, मैच प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसी का ऑपोजिट अगर सिटी मैच नहीं हो और रेस्ट ऑफ द एड्रेस मैच हो, और इसी का ऑपोजिट कि रेस्ट ऑफ द एड्रेस मैच नहीं हो और सिटी मैच हो, इस तरीके से। ठीक है, कोई एक चीज़ मैच होनी चाहिए तो हम उस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ें आप मैसेज करके नहीं पूछिएगा, टाइम वेस्ट है। क्योंकि जब मैंने वीडियो बना दी तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या फिर। जो चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी उसको आप 10 बार वीडियो में देखें, उसको समझें, और जो इसके अलावा चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम 24 घंटे आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने वीडियो देखी नहीं है। आप वीडियो को सही से देखें, 10 बार देखें, समझ कर देखें, वीडियो बनाने का मकसद ये है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ द एड्रेस मैच नहीं हो और सिटी मैच हो, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मैच हो गई तो हम उस प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे। जो मैं कांट फाइंड विद डिस्कस लेटर का कॉन्सेप्ट अभी बता रहा था कि एड्रेस मैच नहीं हो और पार्सल आईडी मैच हो, तो वो ये है कि सिटी भी मैच नहीं होनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द एड्रेस मैच भी मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आएगा हमारे पास कांट फाइंड विद डिस्कस लेटर। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मैच हो गई तो हम उसको कंसीडर करते हैं उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। पार्सल आईडी, अब देखें पार्सल आईडी इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखी हुई है। इसको ज़रा आप गौर से देखें कि हमारे पास शुरू के 4 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं सिटी के। ठीक है, फिर हमारे पास एम लिखा हुआ है, कॉलन डला हुआ है और 3 वैल्यू डली हुई है। फिर हमारे पास एल डला हुआ है, कॉलन डला हुआ है, फिर 3 वैल्यू और डली हुई है। अब ये कॉलन और जो इससे पहले अल्फ़ाबेट आए, इसका मतलब है ये इसका सेट है। हम लोग मैथ में जैसे सेट पढ़ते थे ना, ये उसी तरीके से सेट है कि ये एम का सेट है और ये एल का सेट है। अब ये सेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आर का सेट है इसमें। ठीक है, और इसी तरीके इसमें पी का सेट है, ई का सेट है, बी का सेट है, एम का सेट है, और सी टी का 4 अल्फ़ाबेट शुरू के कैपिटल में। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। नोट पैड में देख लेता हूँ। नोट पैड, ये रहा नोट पैड। ठीक है, अब हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मेट है। लेकिन मैं आपको जैसे शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कि एक पार्सल आईडी का फॉर्मेट हमेशा उसके डिपेंड करता है उसके सिटी के ऊपर कि उसने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है अपने पार्सल आईडी को। ठीक है, तो डिपेंड तो उस पर करेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, एक बेसिक फॉर्मेट है। क्या है कि ये एक्स 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 एक्स, यानी कि ये सिटी के 4 अल्फ़ाबेट्स आगे जो कि कैपिटल में आएंगे। फिर हमारे पास ये एक सेट बना हुआ है 6 का, 6 वैल्यूज़, इसमें 6 वैल्यूज़ है। फिर दूसरा सेट बना हुआ है 6 वैल्यूज़, फिर तीसरा सेट बना हुआ है 6 वैल्यूज़, और आगे जितने भी उनके बनते जाएंगे वो बनते जाएंगे। हमेशा याद रखना कि पहला सेट हमेशा बनेगा एम का, एम सेट का पहला सेट बनेगा। दूसरा सेट हमेशा बनेगा बी का, और तीसरा सेट कोई भी हो सकता है, चौथा सेट कोई भी हो सकता है, पांचवा सेट कोई भी हो सकता है, भले वो एल हो, आर हो, पी हो, क्यू हो, ई हो, जो भी हो। ठीक है, वो लाइन वाइज जितना भी चलता जा रहा है वो जो आगे चलता जाएगा। इसका पहला सेट हमेशा बनेगा एम का, दूसरा सेट बनेगा बी का। और अगर कोई सेट जैसे ये लिखा हुआ एम फिर ये है एल, इधर बी का सेट नहीं बना हुआ, तो हम लोग इधर डालेंगे एम का सेट और ये है एल का सेट, क्योंकि बी का सेट की जगह खाली
रहेगी। बी के सेट की जगह में क्योंकि कोई वैल्यूज नहीं है तो हम खाली 0 0 0 लिख देंगे। ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके सिटी के ऊपर। क्या पता उस सिटी ने बी के सेट को इग्नोर किया हो और हटा दिया हो, माइनस कर दिया हो, लेकिन क्या पता उसने नहीं किया हुआ ऐसा। ठीक है, तो उसके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसका सिटी का फॉर्मेट हम कैसे निकालेंगे, हम सिटी के थ्रू जाएंगे, उसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिकल में अभी जब आऊँगा लैंड आईडी की तरफ, तब मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये वेटलैंड्स आखिर दिखने में कैसा होता है, कंजर्वेशन कैसा होता है। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो आगे भी मैं देख लेता हूँ, पार्सल आईडी की तरफ जाऊंगा जब मैं फॉर्मेट प्रैक्टिकल निकालने में आऊँगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को सर्च करने में आऊँगा। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, ओनर नेम की तरफ आ जाते हैं। ओनर नेम कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ओनर नेम हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर वो चेंज आए तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? उसका पीछे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो सेल परचेज भी होती है, तो ओनर नेम चेंज हो सकता है। दूसरे नंबर पे, ये प्रॉपर्टी हो सकता है कि उसने अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे कर दी हो, तो भी चेंज आ सकता है। तो इसलिए अगर वो चेंज आए तो उसको आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। लॉट एरिया में डिफरेंस आ जाए, अब मैं अगले कॉलम में आ गया हूँ, लॉट एरिया। लॉट एरिया में अगर डिफरेंस आ जाए तो कब हम लोग कमेंट डालेंगे और कब नहीं डालेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट एरिया से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी शीट में जो चीज़ें प्रोवाइडेड है यहाँ से यहाँ तक, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का है, वो है एड्रेस और पार्सल आईडी। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की बेस पर हम प्रॉपर्टी को फाइनल करते हैं। लॉट एरिया में अगर डिफरेंस आ जाए तो हमारे पास कमेंट है इनकरेक्ट लॉट एरिया, तो यानी कि हम प्रॉपर्टी को ले सकते हैं विद कमेंट। अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, आप ज़रा गौर से देखें कि ये लॉट एरिया है और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ वैल्यू, सॉरी, कुछ वैल्यू लिखी हुई है पॉइंट से पहले और कुछ वैल्यू लिखी हुई है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो जो वैल्यू पॉइंट से पहले लिखी हुई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई डिफरेंस आया तो हम डालेंगे इनकरेक्ट डॉट एरिया, और अगर पॉइंट के बाद कोई डिफरेंस आया तो उसको हम कहते हैं 19-20 का फ़र्क। ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, उसको कमेंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पॉइंट से पहले कोई डिफरेंस आया है तो उसमें हम डेफिनेटली कमेंट ज़रूर डालेंगे। ये है इनकरेक्ट लॉट एरिया का कमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी और भी कमेंट में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस लेटर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी दो और कमेंट रह गए हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चल लेते हैं, देख लेते हैं रियल फ्रंटेज के बारे में। रियल फ्रंटेज क्या होता है? रियल फ्रंटेज, फ्रंटेज का मतलब है सामने वाली रोड। अब रोड दिखने में कैसी होती है? वाइट कलर की होगी। ठीक है, कुछ भी मेंशन हो सकता है उसमें, ज़्यादातर रोड मेंशन होगा, लेन मेंशन हो सकता है, स्ट्रीट मेंशन हो सकता है, इस तरह की चीज़ है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये रियल रोड है, हाईवे है, या फिर ये एक पेपर रोड है? अब उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि रियल रोड की जो पहचान है कि वो वाइट कलर की होगी, उसमें नंबर मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और किसी भी तरीके से हो सकता है, सर्कल में, क्राउन में, किसी भी तरीके से नंबर मेंशन हो सकता है, लेकिन उसमें मेंशन होगा रोड, स्ट्रीट, लेन, लाइन, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन एवेन्यू भी मेंशन हो सकता है। लेकिन अगर उसमें मेंशन है HWY, हाईवे, तो वो एक हाईवे है, वो एक रोड नहीं है। ठीक है, रोड और हाईवे का ये एक डिफरेंस आ गया। हाईवे का एक और डिफरेंस है कि हाईवे ऑरेंज कलर में भी हो सकता है, ग्रीन कलर में भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है। ये हाईवे की कलर्स हैं। हाईवे वाइट कलर में भी हो सकता है, लेकिन उसमें मेंशन होगा HWY। ठीक है, अगर HWY नहीं है तो वो एक रोड है। अब पेपर रोड जो है वो बिल्कुल पतली रोड भी हो सकती है, और पेपर रोड जो है वो ग्रे रोड भी हो सकती है। ग्रे जैसी होगी, वो वाइट नहीं होगी, प्योर वाइट नहीं होगी।
तो प्योर वाइट नहीं है, वो तो हमें दिख गई चलें ये पेपर रोड है, लेकिन जो जो प्योर वाइट है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एक पेपर रोड है? तो हमारे पास हम बेस मैप चेंज कर लेंगे, एरियल में चले जाएंगे। अभी ज़बानी बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल में आऊँगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं कह रहा था। तो बेस मैप हम चेंज करेंगे, एरियल में चले जाएंगे। एरियल में अगर वो रोड प्रॉपर ज़मीन जैसी रोड आई, ठीक है, तो हम उसको मेजर करेंगे। अगर वो मैदान जैसी मिट्टी वाली रोड आई या फिर कीचड़ वाली रोड आई या ग्रीन कलर का कुछ ज़मीन है, तो वो एक रोड नहीं है। उधर से गाड़ियाँ तो गुजर रही हैं क्योंकि वो एक सीधी ज़मीन है, लेकिन वो एक रोड नहीं है। पेपर रोड आखिर होता क्या है? पेपर रोड क्या होता है कि उधर जो है फ्यूचर में बताया गया है कि उसमें फ्यूचर में रोड बनेगा, उधर से गाड़ियां गुजर रही हैं, कच्ची रोड है, हम जैसे कि आमतौर पे अगर कहना चाहें तो वही कच्ची रोड है, जिधर से गाड़ियां गुजर रही हैं क्योंकि वो एक सीधी ज़मीन है, उधर से गाड़ियों का गुजर है क्योंकि एक वो रास्ता है, लेकिन वो उधर एक प्रॉपर चारकोल के साथ रोड नहीं बनी हुई, तो वो एक पेपर रोड है। और रोड में प्रॉपर एक रोड बनी हुई है, ठीक है, तो वो एक रोड है। हम हमेशा रोड को मेजर करते हैं, पेपर रोड को मेजर नहीं करते, और हाईवे को भी मेजर नहीं करते, ठीक है। हाईवे वो रोड होती है जो दो सिटी या बड़े बड़े इलाकों को एक दूसरे से मिलाती है, ठीक है, बड़े बड़े जगह गुजर होता है वहाँ से, तो वो एक वो हाईवे है। हम हमेशा फ्रंटेज को मेजर करते हैं। आप फ्रंटेज क्या है? रोड तो है, लेकिन फ्रंटेज में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो देखना है अभी। तो फ्रंटेज का मतलब है सामने वाली रोड। तो फ्रंटेज का मतलब है सामने वाली रोड, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी के सामने अगर कोई रोड हो तो। अब प्रॉपर्टी की एक बॉर्डर लाइन होती है, और उसको सिलेक्ट करें तो वो बॉर्डर लाइन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, पहले वो ऑरेंज कलर में होती है। तो हमारी प्रॉपर्टी की चार दीवारी है, और चार दीवारों में से किसी एक भी दीवारी में अगर फ्रंटेज आए तो उसको हम मेजर करते हैं। अगर चारों में आए तो चारों को मेजर करेंगे, अगर दो में आए तो दोनों को मेजर करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंटेज मेजर करना है, हमें ये नहीं देखना कि कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। जितनी भी आ रही है उसको मेजर करेंगे, भले वो 5% हो, भले वो जितना भी, उसको मेजर ज़रूर करेंगे। मेजरिंग टूल होता है हमारे पास, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ। तो वो अगर सामने रोड है, भले वो उसमें थोड़ा सा फासला है, और फासला नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन वो सामने ही होनी चाहिए। उस रोड के और हमारे प्रॉपर्टी के बीच में, दरमियान में कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। कोई और चीज़, वो दो चीज़ें हो सकती है जो आए, जिसकी वजह से हम उसको मेजर नहीं करेंगे। एक होता है कि अगर कोई और प्रॉपर्टी आ जाए हमारी प्रॉपर्टी और उस रोड के दरमियान में, तो वो उसको हम मेजर नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि अगर कोई कोई हाईवे आ जाए या फिर पेपर रोड आ जाए, तो उसको भी हम मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे फ्रंटेज में आ गया। फ्रंटेज में वही होनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉपर्टी आ जाए तो वो उसकी फ्रंटेज बन के हमारी फ्रंटेज नहीं रहेगी। तो इसलिए हम उसको मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए हमारे पास, जब मेजर करेंगे तो हमारे पास सारे नंबर्स यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस है। अब ये अगर फ्यूचर में ऑप्शंस हट जाएं तो वो एक अलग बात है, देखिए, क्योंकि अपडेट आते रहती है, लेकिन अभी हम ऑप्शंस में हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास देखें 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं ये वो हैं, यानी कि राउंड अबाउट 5 में जितने भी नंबर्स हैं ये वो हैं। अब अगर हमारे पास फ्रंटेज हमने मेजर किया और 6 आया, तो हमारे पास 6 नहीं है क्योंकि 6 5 के टेबल में नहीं आता। हमने मेजर किया, हमारे पास 26 आया, तो हम पर 26 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राउंड अबाउट 5 में ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 6 अगर आया है तो हम 6 की जगह 10 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। राउंड अबाउट 5 में ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इसी तरह 26 आया है तो हम 25 भी लिख सकते हैं और 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास चॉइस है। तो राउंड अबाउट 5 में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन ये राउंड अबाउट 5 में कितने ऑप्शन हैं हमारे पास? 200 तक गए हैं ये, ठीक है, 200 तक गया। 200 के बाद ये आ गया 300 तक, ठीक है। 300 मतलब 200 गया है, 205, 210, 215, इसे 20, 25, 30, 35, इसी तरह से ये गया है 90, 95, 300। अब 300 के बाद कोई राउंड अबाउट 5 के ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट 400 है। और 400 के बाद भी कोई राउंड अबाउट 5 के ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट 500 प्लस है। इसको ज़रा ध्यान से देखें, ये 500 नहीं है, ये 500 प्लस है। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर तो 300 आया है और 350 के दरमियान में है, 50 के अंदर अंदर है, तो हम उसको 300 में कंसिडर करेंगे।
मतलब 340 आया, 345 आया, 300 में कंसीडर होगा। लेकिन 350 से अबव हो गया, भले वो 55 है, 50 से अबव हो गया तो वो 400 में कंसीडर होगा। इसी तरीके से 400 का भी है, 450, ठीक है, जिसमें नियरेस्ट हो, जिसमें वो ज़्यादा करीब हो, 400 के ज़्यादा करीब है, 50 से अबव है। 400, अगर 500 से ज़्यादा करीब है तो 500 में कंसिडर हो जाएगा, अगर वो 400 के ज़्यादा करीब है तो 400 में कंसिडर होगा, 50 के देखा जाएगा, ठीक है, कि 50 से वो अबव है तो वो 500 में जाएगा, और अगर 50 से नीचे है तो वो 400 में रहेगा। लेकिन 500, अब देखिए 500 जो है ये प्लस में है, यानी कि 500 के बाद जितना भी है वो 450 से अबव है, वो जितना भी है, भले वो 600 में, भले वो 900 में, वो 500 में ही रहेगा। 500 के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 500 हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो 2000 है तब भी हम 500 डालेंगे, ठीक है। हमने कवर कर लिया अभी तक फ्रंटेज, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइडेड थी, इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फ्रंटेज किस तरह से फिल करते हैं इसको मैंने आपको बता दिया, थ्योरी बताया है, प्रैक्टिकल की तरफ भी जाऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, समझिए बात को, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए वीडियो को, समझिए। तो अभी वेटलैंड्स की बात कर लेते हैं। वेटलैंड्स होता क्या है, दिखने में कैसा होता है, उर्दू में क्या कहते हैं, ये पार्शियल, यस नो, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, पहले क्या कॉन्सेप्ट था। पहले की बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी की बात करूँगा। पुरानी वीडियोस जो बनी हुई है उसको नहीं देखिए आप, फिर इसी को देख लीजिए, ये एक प्रॉपर अपडेटेड वीडियो है, और अब अगर अपडेट और आएंगी तो मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। तो समझने से पहले आप जरा कॉलम पे गौर डालें कि ये वेटलैंड्स है, स्लैश डला हुआ है, सरफेस वाटर भी डला हुआ है, लेकिन कंजर्वेशन में स्लैश के साथ कुछ भी नहीं है। फीमा फ्लूट प्लेन अकेला है, ट्रांसमिशन लाइन अकेला है, वेटलैंड्स के साथ सरफेस वाटर भी लिखा हुआ है। सरफेस वाटर एक तरीके की लाइन है जो कि पॉन्ड है, आप उसको पानी की जगह कह सकते हैं, और वो दिखने में एक लाइन है ब्लू कलर की। हमेशा फिल्टर्स को मैं कह रहा हूँ, ओवरलेस के नाम से होता है उसमें, फिल्टर्स को यानी कि ओवरलेस को ऑन ऑफ करके कंफर्म ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के कलर्स जो है अपडेट होते रहते हैं। जितने कलर आज तक मेरे सामने आए हैं मैं सबके कलर्स आपको बता दूंगा। तो सरफेस वाटर जो है एक ब्लू कलर की लाइन है, डार्क ब्लू जैसा होता है, और बिल्कुल लाइन जाती है, स्ट्रेट तो नहीं होती लेकिन लाइन जाती है। वो अगर आए तो उसको हम एज अ वेटलैंड्स काउंट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है कि अगर वेटलैंड्स नहीं है तो, अगर वेटलैंड्स है तो तरजीह जो अहमियत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो वेटलैंड्स को ही दी जाएगी। वेटलैंड्स को हम देखेंगे कि उसका कितना परसेंटेज है। अगर वो नहीं है तो हम सरफेस वाटर की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं। फिल्टर्स के दोनों ऑन रहेंगे। सरफेस, अब अच्छा मैं अभी बात कर लेता हूँ वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स जो है वो डार्क ब्लू है, और उसके ऊपर डॉट डॉट डॉट्स होते हैं वाइट कलर के। इसको उर्दू में समझना चाहें तो ये एक कीचड़ है, दलदल है, मतलब इसी तरीके की चीज़ें। तो ये अगर हो हमारी प्रॉपर्टी में, अच्छा इसका कोई शेप नहीं होता, तो ये किसी भी शेप में हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर ये हमारे प्रॉपर्टी में आए, और वो अगर थोड़ा सा आए, तो हम उसको पार्शियल डालेंगे। और अगर वो प्रॉपर्टी का साइज देखें आप, जितना भी बड़ा है, और उसमें अगर वो आधी प्रॉपर्टी में आ रहा है, 50% प्रॉपर्टी में आ रहा है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको यस डाल देंगे। अगर वो थोड़ा सा आ रहा है, 1% है, 2% है, 5% है, 10% है, 50 तक आ रहा है, तो हम उसको पार्शियल ही रहने देंगे। लेकिन 50 से अबव हो गया, आधी प्रॉपर्टी कवर कर ली, आधे से ज़्यादा कवर कर ली, तो उसको हम यस में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और सरफेस वाटर भी नहीं है, वेटलैंड्स के बाद अगर वेटलैंड्स नहीं है तो सरफेस वाटर को देखा जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो हम इसको नो डालेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। सर वेटलैंड्स का एक ही कलर होता है जो मैंने आपको बता दिया है, सरफेस वाटर का भी यही कलर होता है। फ्यूचर में कोई अपडेट आएगी तो फिल्टर्स को हमेशा ऑन ऑफ करके कंफर्म कर लें कि ये कोई नई चीज़ मेरे सामने आई है, इसको मैं ज़रा कंफर्म तो कर लूँ ये है क्या। क्योंकि फीमा फ्लूट प्लेन भी एक एक इसके जैसा एक ज़मीन का कलर भी है, जो कि लोग समझते हैं वो फीमा फ्लूट प्लेन है, लेकिन उसको फिल्टर जब ऑन ऑफ करके आप देखेंगे, मैं ओल्ड इसकी बात कर रहा हूँ, तो नहीं आएगा, वो फीमा फ्लूट प्लेन नहीं होता, वो एक ज़मीन का कलर होता है, तो उसको कंफर्म ज़रूर कर लिया करें। तो अब आप बात कर लेते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन ईस्टमेंट इसका पूरा नाम है। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर ये थोड़ा सा आ रहा है, जितना भी आ रहा है 50% से नीचे नीचे,
तो उसको हम पार्शियल में डालेंगे। अगर वो 50% से अबव हो गया तो उसको यस में डाल देंगे, और अगर वो नहीं है बिल्कुल भी तो उसको नो में डालेंगे। कलर इसका एक ही होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट। देखिए मैं वाइट की बात नहीं कर रहा, इसमें मैंने नाम लिया है ट्रांसपेरेंट वाइट। ये ट्रांसपेरेंट वाइट होता है। उर्दू में समझना चाहें तो ये एक फॉरेस्ट का एरिया है, जंगलात हैं या जानवरों की जगह है या घास फूस इस तरीके की चीज़ें। तो ये अगर प्रॉपर्टी में आए तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। 50% से अबव हो तो यस है, 50% से नीचे हो तो वो नो है। ओ सॉरी, पार्शियल है। और बिल्कुल भी नहीं है तो नो है। लेकिन इसको देखने के लिए आपको गौर लगाना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट वाइट है। तो इसके ऊपर अगर कोई चीज़ आए तो ये नज़र नहीं आता। जैसे अगर वेटलैंड्स भी आ रहा है, फीमा फ्लूट प्लेन भी आ रहा है और उसके ऊपर कंजर्वेशन ईजमेंट आ रहा है, तो आपको वो ट्रांसपेरेंट वाइट नज़र नहीं आएगा। तो आपको फिल्टर्स ऑफ करके देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है। तो ध्यान से हर चीज़ कीजिएगा, ठीक है। कलर इसका यही होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट। फीमा फ्लूट प्लेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फीमा फ्लूट प्लेन के बहुत सारे कलर्स हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं। और कुछ अगर अपडेट आएंगी तो आप हमेशा फ़िल्टर्स को ऑन ऑफ करके कंफर्म कर लिया करें। बाकी अपडेट आएगी तो हम आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। तो जान लेते हैं फिर कि फीमा फ्लूट प्लेन होता क्या है, उर्दू में क्या चीज़ है, और कलर किस तरीके के होते हैं इसके। कॉन्सेप्ट यही है, उसका सेम है कॉन्सेप्ट, कि 50% से नीचे है तो अब वो आएगा पार्शियल में, 50% से अबव है तो आएगा यस में, और बिल्कुल भी नहीं है तो नो आएगा। फीमा फ्लूट प्लेन के कुछ कलर्स होते हैं जो कि लाइट ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी है, ग्रीन भी है, और ऑरेंज भी है, रेड भी है, पर्पल भी है, और बस यही कलर हैं इसके। लेकिन हमेशा हर चीज़ को कंफर्म कर लिया करें, उसके फिल्टर्स को, यानी कि बेस मैप को ऑन ऑफ कर, सॉरी, ओवरलेस को ऑन ऑफ करके, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कोई न्यू फ्यूचर अपडेट आई है, कोई नया कलर इसका आया है, तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है। अब ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास पार्शियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास यस का ऑप्शन है और नो का ऑप्शन है। ट्रांसमिशन लाइन बिजली के तारे हैं, ठीक है, उर्दू में समझे तो। अच्छा, ये इसमें पार्शियल का ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता, एक लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। कलर्स कौन कौन से हैं? एक है इसका ब्लू। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल ब्लू या प्लेन ब्लू नहीं होता, इसमें लाइट ब्लू डार्क ब्लू मिक्स होगा, वो भी जिगजैग डिज़ाइन होगा। लाइन बिल्कुल सीधी होगी, उसमें डिज़ाइन होगा। मैं जब जाऊँगा उसमें लाइट आईडी पे तो आपको दिखा दूंगा। तो ये एग्जैक्ट डिज़ाइन होगा, लाइट ब्लू डार्क ब्लू। इसी तरीके से ग्रीन में भी डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, रेड होगा, और अभी नया कलर आया था इसका पर्पल। और ये कलर्स हैं इसके, ठीक है। ऑरेंज भी है मेरे ख्याल में। तो लेकिन हमेशा हर चीज़ को कंफर्म कर लिया करें, उसके ओवरलेस को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि ज़मीन का कलर भी है ग्रीन, ज़मीन का कलर भी है ब्लू, और उसको आप ही मफलूट प्लेन समझते हैं। तो उसको ऑन ऑफ करके आप कंफर्म कर लें कि आप प्रॉपर्टी बिल्कुल सही करें। कमेंट की बात कर लेता हूँ। कमेंट में 2 ही कमेंट रह गए थे, बाकी सारे 2 या 4 हैं टोटल, 2 कवर हो गए। जिसका कॉन्सेप्ट आपको अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि डिस्कस लेटर का कंडीशन क्या है, और इनकरेक्ट लॉट एरिया हम क्यों डालते हैं और कब डालते हैं और कब नहीं डालते। प्रॉपर्टी इज़ अ ड्राइव वे। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि रोड जो है वो पतली पतली रोडें भी होती है, उसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती। हर चीज़ की बॉर्डर लाइन होगी हमेशा, याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी की भी बॉर्डर लाइन है और एक रोड की भी बॉर्डर लाइन है। अगर वो रोड प्रॉपर बॉर्डर लाइन के अंदर नहीं है और वो किसी न किसी प्रॉपर्टी के अंदर से गुजर रही है तो वो एक ड्राइव वे है। या फिर इसको इस तरह से समझे कि एक रोड जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर से गुजर रही है, तो उसको हम ड्राइव वे कंसिडर करेंगे उस प्रॉपर्टी का, अगर उस प्रॉपर्टी को हम फिल कर रहे हैं तो। हमारी प्रॉपर्टी है मिसाल के तौर पे, और हमारी प्रॉपर्टी के अंदर से कोई रोड गुजर गई, भले वो थोड़ी सी है, ज़्यादा जितनी भी है उसका परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, वो जितनी भी है उसको हम ड्राइव वे कंसिडर करेंगे। हमारे कमेंट में आ जाएगा प्रॉपर्टी इज अ ड्राइव वे, कि प्रॉपर्टी एक ड्राइव वे में है। अब मेरे पास एक सवाल आ गया कि अगर ड्राइव वे एक रोड के गुजरने से है, तो अगर हाईवे हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आ गया या फिर पेपर रोड हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो भी हम यही करेंगे
प्रॉपर्टी से ड्राइववे डालेंगे। ठीक है, वो कोई सी भी रोड है, क्योंकि पेपर रोड से भी गाड़ियाँ गुजर रही है, एक हाईवे से भी गाड़ियाँ गुजर रही है, तो हम कोई भी रोड अगर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर से जा रही है तो उसको हम प्रॉपर्टी एज अ ड्राइववे कंसीडर ज़रूर करेंगे। लेकिन वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका हम फिल आउट कर रहे हैं, जिसकी ये सारी डिटेल्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अ बिल्डिंग, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग्स हैं। अब बिल्डिंग्स जो है वो ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं। अब वो बॉक्सेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, साइज़ से कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, साइज़ वो जितना भी हो उसका, थोड़ा सा हो, ज़्यादा हो, छोटा हो, कम हो, लेकिन वो ग्रे कलर के बॉक्सेस आ रहे हैं, तो वो बिल्डिंग्स है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। हम कमेंट डालेंगे प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अ बिल्डिंग। अब 3-4 कमेंट्स एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ड्राइवे भी आ रहा है, इंक्लूड्स अ बिल्डिंग भी आ रहा है, तो हम सोचेंगे कौन सा डालें कौन सा नहीं डालें, हम दोनों डालेंगे। अगर इनकरेक्ट लॉट एरिया भी, हम तीनों कमेंट डालेंगे। ठीक है, तो 3 कमेंट 2 कमेंट एक साथ आ सकते हैं। आ गया हूँ लैंड आईडी की तरफ। ठीक है, लैंड आईडी आपको गूगल क्रोम में मिल जाएगी और किसी भी ब्राउज़र में मिल सकती है। इसकी लॉगिन जो है वो हम हमारे साथ जो काम करता है सिर्फ उसको ही प्रोवाइडेड करते हैं, तो इसको मैं लॉगिन आप कर लेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे है क्रिएट न्यू मैप। यहाँ पे पहले से बने हुए मैप भी है, लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप क्रिएट न्यू मैप करें। क्रिएट न्यू मैप करेंगे, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन है सेलेक्ट द स्टेट। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी शीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जो सी शीट करते हैं हम आपको बता भी देते हैं कि इस शीट में ये वाला स्टेट आएगा। तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, हमने बहुत सारे स्टेट्स में काम भी किया है। तो अभी के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। और इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे है गेट स्टार्टेड। एंटर का टैब भी दबा सकता हूँ मैं। तो ये है हमारे पास लैंड आईडी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ऑन करते हैं। यहाँ पे है बेस मैप। बेस मैप में हम स्ट्रीट व्यू को ऑन करेंगे। हम साथ में एरियल व्यू और गूगल व्यू भी चेक करने के लिए कि ये ड्राइववे है या फिर पेपर रोड है या फिर ये प्रॉपर रोड है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, एरियल को। और इसके अलावा स्ट्रीट व्यू हमारे पास है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल अभी बताने ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉगिन कर रहा हूँ तो सारी चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे है ओवरलेस, जो मैं बार बार फ़िल्टर्स का नाम लेता हूँ, फ़िल्टर्स मतलब ओवरलेस। चंद चीज़ें यहाँ पे हमें ऑन करनी पड़ती है, जो चीज़ें हमें नोट करनी है अपनी शीट पे। हमारी शीट पे अगर आपने देखा हो, आपकी दोबारा नज़र पड़े, तो हमें वेटलैंड, सरफेस वाटर कंजर्वेशन, फीमा फ्लूट प्रिंट, ट्रांसमिशन लाइन, ये चीज़ें हैं हमें ऑन करनी है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ईसमेंट हम ऑन कर लेते हैं। साथ में हम यहाँ पे देख लेंगे फीमा फ्लूट प्लांट हम ऑन कर लेंगे। इन सब की पहचान मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैंने फिर भी बोला है कि आपके पास ये सेक्शन है, यहाँ पे इसका हेडिंग है ओवरले। इसको ऑफ ऑन करके हम चेक भी कर लेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेंगे हम सही यूज़ करें कि नहीं। तो अभी हम चलने वाले हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं सरफेस वाटर ऑन कर लूँगा। वेटलैंड्स आएगा यहाँ पर, ये रहा वेटलैंड्स और ट्रांसमिशन लाइन। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें ऑन हो गई है। अब थोड़ा सा गौर फरमाएं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिसकी मदद से हम प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, पहले नंबर पे हमारे पास एड्रेस है, हम डायरेक्ट एड्रेस पुट करके प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे। और अगर एड्रेस मुकम्मल हुआ, प्रॉपर एड्रेस हुआ, तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वरना हम उस सिटी में पहुंच जाएंगे जिसमें हमें पार्सल आईडी का फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट को कॉपी करके हम किस तरह से अपने काम को स्पीड अप बढ़ा सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। और आप इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाऊंगा कि आप अपने काम को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस के थ्रू हम जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्सल ओनर नेम है और पार्सल आईडी है। ओनर नेम के थ्रू और पार्सल आईडी के थ्रू, इन चीज़ों के ज़रिए हम जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एड्रेस, क्योंकि सारी चीज़ें पुट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी करूँगा और ये वाली शीट का ले लेता हूँ, ये इस वाले स्टेट का कोशिश करता हूँ। ये है प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस से मिल जाए, होप सो।
तो इधर मैं पुट कर रहा हूँ इसको। और कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, हमें एड्रेस में भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, हमें ओनर नेम में ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन पार्सल आईडी में भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, डायरेक्ट एंटर दबाएंगे। जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको। इसको मैं जूम इन करूँगा, मैं ऐसे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि बहुत दूर है, किसी में भी क्लिक हो सकता है। मैं इसको जूम इन करूँगा, जहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है वहाँ पे और जूम इन करूँगा और जूम इन करूँगा। ये आ गया प्रॉपर्टी। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा और ये देखें, ये ऑरेंज लाइन इसकी बॉर्डर लाइन थी और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है पार्सल ओवरव्यू। इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टी की और ओनर की। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन मैच करनी है क्योंकि हमारे पास शीट में प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन है, ओनर का इंफॉर्मेशन नहीं है। ओनर का सिर्फ नाम है हमारे पास। तो इन इस एड्रेस को और इस ओनर नेम, इस मतलब इस सेक्शन को मैच नहीं कीजिएगा। ओनर नेम ये रहा, ओनर नेम ये भी सेम है क्योंकि वो ओनर वही है। तो आपको प्रॉपर्टी का ओनर नेम यहाँ पे मिल जाएगा। आप ओनर नेम देखें, मैंने किस प्रॉपर्टी में था, मैं इस प्रॉपर्टी में था। तो इसका ओनर नेम जो है डिफरेंट है, इसका ओनर नेम डिफरेंट है। लेकिन जिस तरह मैंने ट्रेनिंग में बताया है कि ओनर नेम को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। एड्रेस को मैं देख लेता हूँ। एड्रेस का सिर्फ सिटी और ये रेसिप्ट एड्रेस भी देखा जाए तो, क्योंकि हमने एड्रेस के थ्रू निकाला है तो एड्रेस तो डेफिनेटली सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आगे हम चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे है लॉट एरिया, टोटल एरिया। तो इसको मैं देख लेता हूँ अपनी शीट में और ये 23 है, बिल्कुल सेम है। और इसमें भी मैंने बताया था कि कब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और कब हम कमेंट डालेंगे। पॉइंट से पहले हम देखा जाएगा, पॉइंट के बाद वाले को हम फिर भी 19-20 में रहने देते हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम है, पॉइंट से पहले भी सेम है, 0 पे आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है पार्सल आईडी। पार्सल आईडी का फॉर्मेट ये है। अब देखिए फॉर्मेट में बना हुआ है MB और आगे जो भी होगा। तो बी के साइड को इसने खाली छोड़ा हुआ है और हमने अपने इसमें देखा इसने फॉर्मेट को, वही बेसिक फॉर्मेट को फॉलो किया हुआ है। पहले सेट में है 91, तीसरे सेट में है 13। पहले सेट में है 91, तीसरे सेट में 13, बिल्कुल सही। हमने प्रॉपर्टी निकाली है, प्रॉपर्टी की पार्सल आईडी और एड्रेस मैच है, तो यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अब जब प्रॉपर्टी मिल गई तो हमें अब इसके रोड को मेजर करना है। अब देखिए फ्रंटेज में ये वाली रोड है। अब आप समझ गए होंगे फ्रंटेज क्यों कह रहा था मैं इसको, क्योंकि ये सामने वाली रोड है। अब इसको जूम आउट करूंगा, मैं जूम आउट इसलिए करूंगा ताकि मैं देखूंगा कि ये किसी ड्राइववे का टुकड़ा तो नहीं, ये कोई रोड है। अगर ये रोड है तो ये और रोडों से जुड़ी हुई होगी, ये और रोडों से जुड़ी हुई है। ठीक है, और रोडों से जुड़ी हुई है और आगे जाके, बहुत आगे जाके हाईवे से भी जुड़ी हुई होगी। ठीक है, अच्छा ड्राइववे में क्या कह रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, इसको देखें। ये जो है ये एक रोड नहीं है, ये इधर से इधर तक इसकी बॉर्डर लाइन जो है इसको क्रॉप कर रही है। ये देखिए, ये यहाँ से भी बंद है और ये जो है यहाँ से भी बंद है। तो ये है एक ड्राइववे, इसलिए मैं इसको जूम आउट करके देख रहा था कि क्या ये भी बंद है या ये खुली हुई है। ये सारे रोडें जुड़ी हुई है तो ये यानी कि एक रोड है प्रॉपर। ठीक है, और इस वाले को भी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ से एक गली जा रही है और ये यहाँ से बंद है। ठीक है, ये भी एक ड्राइववे कह सकते हैं इसको, लेकिन ये एक रोड नहीं है। दूसरा तरीका इसको वेरीफाई करने का, हम इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें पार्सल आईडी शो होने लग जाएगी, तो यानी कि एक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, एक रोड नहीं है। तो रोड में कभी पार्सल आईडी शो नहीं होती, ये पार्सल आईडी प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेरे पास एक रोड है। अब जब रोड मुझे मिल गई है, मैंने जूम आउट किया उसको वेरीफाई करने के लिए। अब जूम इन करूँगा इसको मेजर करने के लिए। जूम इन इतना करूँगा, जूम इन, ताकि कुछ भी मेजरमेंट में 19-20 का भी फ़र्क नहीं हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आए मेरे पास। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे एक टूल है लाइन मेजर, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और बिल्कुल इसके शेप को बरकरार रखते हुए मैंने इधर इसको मेजर किया और मेरे पास टोटल डिस्टेंस आप देखिए
लाइन मेजरमेंट के अंदर टोटल डिस्टेंस आया है 45 और 45 हमारे पास शीट में है। अगर 40 आता तो भी हम कर लेते, 41 आता तो हम 40 करते, क्योंकि हमारे पास राउंड नंबर 5 में ऑप्शन है। तो वो क्या आप अंडरस्टैंड करें सारी चीज़ें। तो 45 में लिख दूंगा, इसमें 45 मेजरमेंट लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैंने फिल किया था। और अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना वेटलैंड्स है, ना फीमा फ्लूट प्लेन है, कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने 0 0 लिखी है। ये एक तरीका हो गया प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने का, एड्रेस के थ्रू। अब मैं आपको इसी सेम प्रॉपर्टी का ओनर नेम के थ्रू और पार्सल आईडी के थ्रू भी बताता हूँ, ताकि आपको प्रोसेस पता चल जाए। प्रोसेस ये होगा, और फिर मैं आपको आगे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम पार्सल आईडी के फॉर्मेट को कॉपी करके हम डायरेक्ट पार्सल आईडी से निकाल सकते हैं। और वो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे एक वजह है। पार्सल आईडी से हम इसलिए निकालते हैं, डायरेक्ट पार्सल आईडी से हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक पार्सल आईडी जो है वो हर प्रॉपर्टी की यूनिक है, जिस तरह हर इंसान का CNIC नंबर यूनिक है। अगर हम किसी के नाम से पुकारेंगे, जैसे कि हम्माद एक नाम है मिसाल के तौर पे, या फिर अली, जो भी है, तो उसके नाम के बहुत सारे हो सकते हैं। हम्माद नाम के सैकड़ों होंगे, अली नाम के भी सैकड़ों होंगे। लेकिन CNIC नंबर अगर मैं किसी का लूँ, पूरा CNIC नंबर बताऊँ, तो उस CNIC नंबर का कोई जुड़वा नहीं होगा, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं होगा, यूनिक होगा वो CNIC नंबर। इसलिए पार्सल आईडी बिल्कुल यूनिक है। तो इसलिए हम फॉर्मेट को कॉपी करके हम डायरेक्ट पार्सल नोट पैड में सेव करके उसको भी कर सकते हैं। काम थोड़ा सा स्पीड अप उससे भी हो जाता है। तो इसलिए हम पार्सल आईडी को प्रेफर भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पहला कदम लेना चाहिए ओनर नेम के थ्रू। ओनर नेम के थ्रू प्रॉपर्टी मिल जाती है, बहुत हद तक मिल जाती है। नहीं मिलती तो आप जाएँ एड्रेस की तरफ, एड्रेस नहीं मिलता तो पार्सल आईडी की तरफ, क्योंकि पार्सल आईडी का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है, उसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं जाता हूँ इसी सेम प्रॉपर्टी को ओनर नेम के थ्रू, क्योंकि उस ओनर नेम के थ्रू ये ओनर नेम सेम नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि अब ओनर नेम के थ्रू मिलेगी, या मिलेगी तो दूसरी कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। लेट्स ट्राई पार्सल आईडी ओनर नेम, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है काउंटी। अच्छा, तो स्टेट हमने चेंज किया था शुरू में जब लॉगिन कर रहे थे, तो स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है। अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो हम यहाँ पे फौरी तौर पे स्टेट चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे स्टेट चेंज नहीं करना, स्टेट जो मैंने चेंज किया था वही है मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें मुझे पूछ रहे हैं काउंटी। काउंटी मैं इसको दे दूंगा प्लेमाउंट, और मैंने काउंटी दे दिया। ओनर नेम इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ओनर नेम के थ्रू एक ऑप्शन आया है, ओनर नेम में मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, गो करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टियाँ आई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ आई हैं। अच्छा, और इसमें अब मैं पार्सल आईडी देख लूँगा 9113। मुझे नहीं लगता है 9113 आएगी इसमें, क्योंकि उसका अपना जो ओनर नेम था वो इसे मैच नहीं कर रहा था 9113। नहीं, तो ओनर नेम के थ्रू ये प्रॉपर्टी नहीं मिली। अगर मिल जाती तो मैं उसमें क्लिक करता और वो जो प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर वो मेरे सामने आ जाती, ठीक है। तो अब मैं जाने वाला हूँ इसकी पार्सल आईडी की तरफ। लेकिन पार्सल आईडी में जाने से पहले पहले, क्योंकि पार्सल आईडी का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास, तो मुझे एड्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा। एड्रेस के थ्रू जाऊँगा, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें मुझे पार्सल आईडी का फॉर्मेट, क्योंकि सेम सिटी है ना, तो सिटी सेम है, हाँ ठीक है, मैं इसका पार्सल आईडी का फॉर्मेट उठा सकता हूँ, क्योंकि ये इसी सिटी का था ओनर नेम के थ्रू जो मिला है मुझे। मैं इसको नोट पैड में सेव कर लूँगा। ये मेरे पास नोट पैड है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा। इसकी राइटिंग को मैं बड़ा कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ये आपको नज़र आ रहा होगा आराम से। ये मुझे फॉर्मेट मिला। अब मैं इस फॉर्मेट में सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये सेट है एम का, ये सेट है बी का, और ये सेट है जो भी है आगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एल डब्ल्यू। ये दो सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब
कुछ कुछ पार्सल आईडीज में बी के सेट को स्किप भी किया जाता है, इसमें नहीं किया गया, इसमें रखा गया है बी के सेट को। ठीक है, वो सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे मैं बताते हुए आ रहा हूँ आपको। तो अभी मुझे प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, ये वाली। मैं इसकी पार्सल आईडी को फॉर्मेट को कॉपी करूँगा, नोट पैड में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देखें, ये मेरे पास शीट में लिखा हुआ है और ये मेरे पास फॉर्मेटेड है, तो इसलिए हमें फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ये डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा। तो अब देखिए, मैं इसके वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। पहले में मुझे 91 चाहिए, 91 मेरे पास लिखा हुआ है। इधर मुझे चाहिए 13, इधर मैं लिख दूंगा 13। इस तरह से मैं नोट पैड में सेव कर लूँगा और बस इसके फॉर्मेट को कॉपी करूँगा और डायरेक्ट यहाँ पे पार्सल आईडी में आके पेस्ट करूँगा। ये है पार्सल आईडी से निकालने का तरीका प्रॉपर्टी को। ठीक है, डायरेक्ट गो करूँगा, मैं इसके किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूँगा। पार्सल आईडी में आप ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया करें, इसको डायरेक्ट गो करें पेस्ट करके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेरे पास फाइंड आउट हो गई और एड्रेस और पार्सल आईडी फिर भी मैं एक बार दोबारा मैच करके देखूंगा कि मैं सही प्रॉपर्टी में आया हूँ कि नहीं आया। एक काम आप कर सकते हैं, कंट्रोल F दबाएंगे, फाइंड आउट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपने ये जो है फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट को आप वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब यहीं पे आप सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे जो भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए अब 91 24, 91 है मेरे पास लिखा हुआ, 24 में कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और गो कर दिया। ठीक है, तो फाइंड आउट के बटन से भी आप वहाँ पे एक शॉर्टकट है, आपके काम को स्पीड अप हो जाएगा, नोट पैड ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सिटी चेंज होगी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब चलें थोड़ी सी लैंड आईडी पे नज़र मार लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि इनमें आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की हैं। सारी चीज़ें मैंने थ्योरी आपको बताई है। ये ब्लू कलर का मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ये किसी हद तक ये हो सकता है फीम अपलोड प्लान। इसको मैं वेरीफाई करूँगा। इसको वेरीफाई मैं कैसे करूँगा, फ़िल्टर से करूँगा, यानी कि ओवरले से। फीमा फ्लूट प्लेन का ये रहा, ऑफ़ किया मैंने और ये नहीं गया, ये ऑफ़ नहीं हुआ, यानी कि ये फीमा फ्लूट प्लेन नहीं है, ये एक ज़मीन का कलर है, इसको मैं नोट नहीं करूँगा। अच्छा, यहीं पे आप थोड़ा सा गौर देखिए, ये है बिल्डिंग्स, ये ग्रे कलर के बॉक्सेस, ये बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में आएंगी तो इसको मैं प्रॉपर्टी इंक्लूड बिल्डिंग करूँगा। ये भी है एक ड्राइव वे, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। इसी तरीके की रोड है, अगर प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है तो उसको मैं ड्राइव वे कंसिडर करूँगा। ठीक है, ये भी एक ड्राइव वे है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ब्लू है, मैं इसके फ़िल्टर्स को ऑफ करके देख लेता हूँ। फ़िल्टर्स को ऑफ किया, ये चला गया। ठीक है, जो नहीं गया वो फीमा फ्लूट प्लेन नहीं है, वो ज़मीन का कलर है, और जो चला गया था वो है फीमा फ्लूट प्लेन। ठीक है, ये रहा, ये वाला फीमा फ्लूट प्लेन है। फीमा फ्लूट प्लेन इस कलर का भी होता है, देखिए इसमें दो है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। मैं इसको ऑफ करके देखता हूँ, ये वाला था। ठीक है, वो वाला फीमा फ्लूट प्लेन था। फीमा फ्लूट प्लेन ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें फ़िल्टर में असर नहीं किया इसने। तो आप फ़िल्टर्स को हमेशा ऑन ऑफ करके देखें। यहाँ पे लाइन जा रही है, ये इस लाइन का मैंने आपको मार्क बताया था कि किस तरीके की होती है, ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, लाइट ब्लू डार्क ब्लू इसमें डिज़ाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। अच्छा, इसके और भी कलर्स होते हैं, वो कलर्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ एक लाइन और जा रही है, ये जो लाइन है ये डार्क वाली इसके अंदर से जा रही है, ये है आपका सरफेस वाटर, और इसके ऊपर है फीमा फ्लूट प्लेन। फीमा फ्लूट प्लेन को ऑफ कर दिया, देखिए ये सरफेस वाटर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो और चीज़ें भी देख लेते हैं। और सब चीज़ की बॉर्डर लाइन है, एक रोड की भी बॉर्डर लाइन जा रही है। देखिए ये रोड है, इसकी बॉर्डर लाइन है। अगर तो ये रोड किसी बॉर्डर लाइन के अंदर नहीं है, या फिर जिस तरह से मैंने आपको शुरू में दिखाया कि बॉर्डर लाइन कट रही है, ऑरेंज लाइन कट रही है, बंद कर रही है उसको, तो यानी कि वो एक रोड नहीं है, वो एक ड्राइव वे है, उसको सिलेक्ट नहीं किया है। जिस तरह के ये देखें,
ये भी एक रोड थी, लेकिन ये इधर से बंद हो रही है और ये एक प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो रही है। तो ये एक ड्राइववे बन गई। अच्छा, ड्राइववे जो है वो पेपर रोड जो है, पेपर रोड इस तरीके का होता है। ये पेपर रोड जा रही है लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर से जा रही है, तो ये ड्राइववे है। ठीक है, पेपर रोड ग्रे कलर का है, वाइट कलर का नहीं है। अच्छा, पेपर रोड एक तरीके से और वेरीफाई कर सकते हैं। अब बेस मैप के एरियल को ऑन किया है और इधर मुझे वाजे रोड नज़र आ रही हैं। देखिए, ये वाजे रोड है, बिल्कुल पक्की रोड है। अगर तो ये वाजे रोड नहीं होती, किस तरीके की, जैसे ये ज़मीन है, इसमें मिट्टी है, घास है। देखिए, ग्रे कलर, मतलब ये मिट्टी जैसी कलर की है, ब्राउन और ग्रीन। अगर ये ऐसी होती और स्ट्रेट जा रही होती तो उसमें से गाड़ियाँ तो गुजरती, क्योंकि वो स्ट्रेट ज़मीन है। लेकिन वो रोड नहीं होती, वो पेपर रोड होता। तो उसको मैं मेजर नहीं करता, लेकिन ये वाजे रोड है। और इसके ऊपर ट्रीज़ आ रहे हैं, देखिए ये ट्रीज़ हैं, तो उसके शेडो भी आ रहे हैं, तो इसलिए वो सही से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन है वो प्रॉपर रोड। इसको जूम करेंगे तो आप इधर से भी देख सकते हैं, ये प्रॉपर रोड जा रही है। तो इसको मैं मेजर करूँगा, एरियल से मैं इसको वेरीफाई कर लिया। अब मैं दोबारा स्टेट व्यू में आ गया, मुझे पता चल गया ये सारे रोड हैं। इन सबको मैं इस तरह से भी एक पेपर रोड वेरीफाई होता है। ठीक है, तो और चीज़ें देख लेते हैं। अभी हमें क्या क्या रह गया है। ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, पर्पल कलर का भी, पिंक जैसा है इसका कोई कलर। और वेटलैंड्स नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। ये लाइट ग्रीन नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। और नीचे इसके ग्रीन है, देखें, ये नीचे इसके ग्रीन है और ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये ट्रांसपेरेंट जो है, ये आपको पता है कंजर्वेशन ईसमेंट है। और वेरीफाई करने के लिए मैं इसके फ़िल्टर्स को ऑफ करके देख सकता हूँ। ये देखिए, फ़िल्टर ऑफ किया, नीचे का ग्रीन नज़र आ गया। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ वापसी, और ये आ गया वापसी। ठीक है, इसके अंदर ड्राइववे भी जा रही हैं और मुझे वेटलैंड्स दिख जाए, तो सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये ऑरेंज कलर का जो रोड है, ये रोड नहीं है, ये हाईवे है। इसी तरीके का येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। और अगर वाइट कलर में हो तो उसमें मेंशन होगा HWI हाईवे। ठीक है, वाइट कलर में भी होता है ऐसा, उसमें लिखा हुआ होगा HWI, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है HWI, ये रहा। तो वेटलैंड्स, वेटलैंड्स मैंने ऑन तो किया है ना, वेटलैंड्स मैंने ऑन किया है, लेकिन मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं। सब चीज़ों के और भी कलर्स होते हैं, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। वेटलैंड्स मुझे दिख जाए, वरना फिर मेरे ख्याल में इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और ये ग्रीन कलर का है, ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के और भी कलर्स होते हैं। देखिए, ये सरफेस वाटर था। ठीक है, वो लाइन जो जा रहा था सरफेस वाटर है। वेटलैंड्स नहीं होगा तो हम सरफेस वाटर को देखते हैं। ठीक है, लेकिन तरजीह इंपॉर्टेंस वेटलैंड्स को दी जाएगी। अगर वो नहीं होगा तो हम सरफेस वाटर को देखेंगे। और अगर सरफेस वाटर भी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, नो लिखा जाएगा उसकी जगह पे। तो मुझे वेटलैंड्स नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, कुछ सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मैं और वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। पिक्चर्स मैंने क्लिक करी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है पर्पल कलर का फीमा फ्लूट प्लेन। फीमा फ्लूट प्लेन के कलर पर्पल भी है और रेड भी है, ऑरेंज भी है, और ब्लू जो है बहुत ज़्यादा फेमस है उसका, ग्रीन भी है। वेरीफाई ज़रूर करें उससे, ओवरले से। ये है आपका वेटलैंड्स। देखिए, इस कलर का होता है, यही एक कलर है उसका, सिंगल कलर है इसका और कोई कलर नहीं है। इसमें वाइट वाइट डॉट भी हैं।
इसको जूम करेंगे तो, ठीक है। तो ये है वेटलैंड्स, कोई भी शेप हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये बॉर्डर लाइन है, ऑरेंज कलर की हर किसी की होती है, प्रॉपर्टी की भी होगी और एक रोड की भी होगी। जिस रोड की बॉर्डर लाइन नहीं है वो एक ड्राइववे है, ठीक है, वो एक रोड नहीं है प्रॉपर। ये ड्राइववे जा रही हैं और ये इसमें बिल्डिंग्स हैं। ये भी एक वो है कंजर्वेशन ईसमेंट, ये ट्रांसपेरेंट वाला। और ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये रोड है, ये कंजर्वेशन ईसमेंट है, ट्रांसपेरेंट। देखिए रोड में और इसमें फ़र्क है, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वाला जो है ये फीमा फ्लूट प्लेन है और ये नहीं है फीमा फ्लूट प्लेन, इसमें फ़र्क है। वेरीफाई ज़रूर करें ओवरलिस्ट से। पर्पल वाला भी फीमा फ्लूट प्लेन है। ये है आपका सरफेस वाटर, इस तरीके का होता है, कलर यही होता है एक ही सिमिलर, और डिज़ाइन भी ऐसा ही होता है और इसी तरीके से जा रहा होता है, ठीक है, और कोई शेप नहीं होता इसका, यही शेप होता है, इसी तरीके से जा रहा होता है सरफेस वाटर। लेकिन इसको उस वक्त हम मेजर करते हैं जब वेटलैंड्स ना हो, तो हम प्रॉपर्टी में इसको देखते हैं। अगर वेटलैंड्स है तो वेटलैंड्स को देखा जाएगा। और कॉलम जो है वो उसका सेम है, वेटलैंड्स के कॉलम में लिखा जाता है स्लैश के साथ, जो मैंने आपको दिखाया था उसके कॉलम में मेंशन है। ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन, और भी कलर्स होते हैं इसके। ये है हाईवे, हाईवे और भी कलर हैं इसके, एक येलो, एक ग्रीन भी है, ठीक है। और अगर वाइट में होता है, वाइट में भी होता है, अगर वाइट में होगा तो उसमें मेंशन होगा HWI, इसमें भी मेंशन होता है HWI। और इसी तरीके से ये भी है, इसमें बॉर्डर लाइन्स हैं। ये ड्राइववे है, रोड नहीं है, देखिए ड्राइववे है, इसका बॉर्डर लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये ड्राइववे है, बस इतना ही। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूबल और नॉलेजेबल लगी होगी। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के आगे भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।